नमस्कार सभी को, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम एक नया प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये इस बार कुछ रोटेशन टॉपिक से शायद मिलता जुलता होगा और एक अपने में एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, टाइप ऑफ, है ना। तो हम इसको ट्राई, आप अगर इसको एक बार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हम इसको ट्राई करते हैं। सो अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with a velocity v naught collides with a disk of mass m and radius r at a height of x naught फ्रॉम द रेफरेंस लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। सो सेंटर ऑफ द डिस्क है, उससे इतना है जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर भी बोल सकते हैं। एक मास, पॉइंट मास एम है जो वी नॉट के वेलोसिटी से आ रहा है इस पर टकराने। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द डिस्क इन द पॉइंट ऑफ कोलिजन मेक्स एन एंगल थीटा, ये वाला, with the reference line. There is a friction between the particle and the disk and its coefficient of friction is mu and the coefficient of restitution is not equal to 0. So हम उसको E मान लेंगे. Then write the equations of impulse velocity at the point of collisions as shown in the figure. So ये हमें बोला गया है, तो अब हम कर क्या सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं इसको एक बार समझने का कि क्या बोल रहा है हम लोग को। यही डायग्राम है हम लोग के पास। तो हम लोग सर्कल यहाँ अपने से इमेजिन करते हैं। पहले इमेजिन क्या करते हैं, बनाते हैं। ये सर्कल है, ये पॉइंट मास है। अब यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट मास है इसकी कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं। ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। सो हम इसका यहाँ का कुछ वेलोसिटी होगा जिसका हो जाएगा वी नॉट पैरेलल, एंड यहाँ इसका कुछ कंपोनेंट होगा जो हो जाएगा वी नॉट परपेंडिकुलर, ऑलराइट। और ये इस तरीके से होगा यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन वी नॉट पैरेलल हो जाएगा और यहाँ पे वी नॉट परपेंडिकुलर होगा। नहीं, ये कोलिजन हुआ नहीं है, कोलिजन होने वाला है अभी यहाँ पे, इसके बाद कोलिजन होगा। दिस इज द केस जस्ट बिफोर कोलिजन्स, ठीक है। अब तो इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूर कर लूँगा इसको। ऑलराइट, अब यहाँ होगा क्या कोलिजन के टाइम, तो मैं इसका एक जूम डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत अगर हम जूम कर दें तो एकदम स्ट्रेट सरफेस ही हो जाएगा, बट मैं हल्का सा कर दे रहा हूँ। जो मेरा वो वाला पार्ट है, येलो पार्ट, और ये मेरा बॉल है, तो हम इसको भी पटक के ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसने दो चीज़ बोली है, पहला तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और दूसरा उसने बोल दिया, मुझे क्या बोला है, दूसरा उसने बोला है मेरे को फ्रिक्शन। तो दोनों के कुछ काम तो पक्का होंगे, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तो क्योंकि जो ये सरफेस है, ठीक है, ये रफ भी है और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब भी कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद स्वाभाविक बात है कि अलोंग नॉर्मल हमारा जो, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी अप्रोच बाय वी सेपरेशन, ऑलराइट। तो यहाँ अप्रोच की वेलोसिटी तो हमको दिख भी रही है, वो वी नॉट कॉस थीटा है। तो इसकी कुछ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन्स इसके इस तरफ आ जाएगी, ऑलराइट। एक तो ये सिनेरियो होगा, और ये क्यों होगा, नॉर्मल का इम्पल्स के कारण। नॉर्मल के इम्पल्स भी पड़ेगा, यानी इम्पल्स के कारण से नहीं, बट इम्पल्स भी एक्ट करेगा वहाँ पे। दूसरे क्या चीज़ होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन है, ठीक है, मान लीजिए एकदम सामने कांटेक्ट में आ गया है, तब होगा क्या ना, क्योंकि ये कांटेक्ट में आया है तो यहाँ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनका कांटेक्ट होगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा, वो इस रेड बॉल पे पीछे लग जाएगा,
ठीक है, ये फ्रिक्शन लग जाएगा। और ये एक्शन पेयर के कारण येलो वाले बॉल पे भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा। और क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो इसका इम्पल्स लगेगा, है ना, बॉल पे इम्पल्स लगेगा जिससे इसका मोमेंटम पे चेंज आएगा। तो हम एक कंक्लूजन ला सकते हैं कि जो आफ्टर कोलिजन सिनेरियो होगा, एक तो वेलोसिटीज दोनों में आएंगी, ठीक है, दोनों में ही आ जाएंगी, क्योंकि इसमें एक फ्रिक्शन का इम्पल्स लगेगा जे फ्रिक्शन, इसमें जे नॉर्मल, और इस बॉल में जे नॉर्मल और इसमें जे फ्रिक्शन, ठीक है, ये लगेगा। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट, क्योंकि इसमें ओमेगा इस तरफ आएगा तो इस कारण कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट v4 मान लेते इधर होगा, कुछ कंपोनेंट v3 मान लीजिए इधर होता है, फिर इसका कुछ कंपोनेंट v1 मान लीजिए इस डायरेक्शन आएगा और कुछ कंपोनेंट v2 इस डायरेक्शन आएगा, है ना। तो इस टाइप के कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स होंगे तो इसकी इक्वेशंस भी हम लिख ही सकते हैं। और एक क्या होगा कि हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन भी लिख पाएंगे। तो इन्हीं की बातें वो कर रहा है हमसे, ये हम करके दिखाए उसको, तो हम ज़रूर इसको करते हैं। पहले एक बार डायग्राम हम थोड़ा वापस से थोड़ा क्लियर बना ले जस्ट आफ्टर कोलिजन वाले सिनेरियो का, तो वो थोड़ा अच्छा होगा हमारे लिए। तो हम जस्ट आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। ब्लू कलर से मैं इम्पल्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, लाइट ब्लू कलर से, ये थोड़ा कम ही दिख रहा है बट ठीक है, इट वर्क्स प्रिटी वेल। तो इसको मैं बोल देता हूँ जे फ्रिक्शन, इसको हम कह देते हैं जे फ्रिक्शन। डायरेक्शन आपको क्लियर होगा ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर थी तो इसलिए इस बॉल पे पीछे फ्रिक्शन लगा और एक्शन रिएक्शन से इसके कारण इधर। और हम वेलोसिटीज़ को ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, तो इसकी वेलोसिटी या रेड कलर से करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी इधर कुछ आया है, इसकी वेलोसिटी इधर कुछ आया है। इधर वाले को मैं v3 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं v4 बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं ऐसे कह दे रहा हूँ इधर और इधर। इस वाले को हम v1 बोल देंगे, इस वाले को हम v2 बोल देंगे, ऑलराइट। और एक ओमेगा भी होना चाहिए ना, क्योंकि ये इम्पल्स ये वाला टॉर्क जनरेट करेगा तो वो भी एक आपको इम्पल्स तो दे ही देगा, तो उसके कारण एक चेंज इन एंगुलर इम्पल्स लाइक टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, है ना, टाउ डी टी, ये एंगुलर इम्पल्स होता है, ये मेरा अल्फा डी टी, और अल्फ़ा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये आई डी ओमेगा, तो ये जो भी होगा जे टाउ, ये मेरा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर आ सकता है ना। तो विद दिस हमने शायद एफ बी डी जो है, या जो भी यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम, इम्पल्स डायग्राम कहते हैं हम इसको, वो हमने तैयार कर लिया है। तो जस्ट नाउ वी हैव टू क्रिएट इक्वेशंस। तो हम पहले लिखते हैं पहले इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो v अप्रोच है, हम एक पे बैठ जाते हैं ना, सब बढ़िया दिखेगा। तो v अप्रोच है वो v नॉट कॉस थीटा है, तो v अप्रोच मेरा v नॉट कॉस थीटा हो गया। और जो मेरा v सेपरेशन है वो भी हम इस पे बैठ जाते हैं, तो ये वाला कैंसिल हो गया कॉम्पोनेंट, इस पे इस तरीके से आ जाएगा, तो वो v1 प्लस v3 हो गया, दैट इज़ v1 प्लस v3। सेकेंड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, इस बॉल पे लिखेंगे अब, है ना, ऑन बॉल, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑन बॉल। तो पहले इस फ्रिक्शन के कारण लिख देते हैं, इस वाले के कारण। तो इसके वाले के कारण मैं क्या लिखूँगा, जे फ्रिक्शन, इसने क्या किया है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो v इट्स जे फ्रिक्शन, ये क्या होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल, ऑलराइट। तो ये पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी
वो कुछ इस तरफ थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, तो इसको हम नेगेटिव करके ऐड करेंगे, तो इसका नेगेटिव भी इसी तरफ ऐड हो जाएगा, तो इसलिए वी आर यूजिंग द प्लस साइन ओवर देयर। तो हम इसका क्या लिख पाएंगे, इसका जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे फाइनल क्या लिया है v2 और इनिशियल क्या था v0 साइन थीटा। थीटा भी हमें नो नहीं है शायद, अगर एक्स वगैरह गिवन है, बट ये हमसे कुछ न्यूमेरिकल नहीं निकाल रहा है, तो ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, जे नॉर्मल कैसे लिखेंगे, इस डायरेक्शन में पहले इसमें भी सेम ही है ना, पहले वेलोसिटी इस तरफ था, अब वेलोसिटी इस तरफ हो गया, तो इसको हम नेगेटिव करके यानी इसको पलट के ऐसे ऐड कर देंगे, तो इसमें भी हमको v1 प्लस वी नॉट कॉस थीटा टाइप आ जाएगा। तो ये भी m टाइम्स v1 प्लस वी नॉट कॉस थीटा। और अच्छा, एक सवाल आ सकता है, वाई डिडेंट दिस बॉल हैड एन ओमेगा। भाई इससे क्या दुश्मनी होगी, है ना, क्योंकि इसको भी इस तरीके से ओमेगा तो एक्वायर करना चाहिए था। तो यहाँ पे डेफिनेशन आता है जो इसने दिया था हमको, वो क्या दिया था, पार्टिकल ऑफ मास m। जनरली अगर आप पार्टिकल बोलते हैं नहीं, इसको पॉइंट मास कहता है, ठीक है, पार्टिकल मैंने पॉइंट मास। एंड इसकी प्रॉपर्टी है कि पॉइंट्स डोंट रोटेट, पॉइंट्स ओनली ट्रांसलेट, तो इसलिए इसका ओमेगा का कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब असली में थोड़ा इमेजिन करना अजीब लगता है, बट वही है ना, क्योंकि इस आप जितना पॉइंट है ना, हम लोग एक्चुअली में ना, हम लोग को क्या है कि पॉइंट्स हम एक्चुअली में देखते नहीं है ना, हमको फील आ रहा है ना कि लग रहा है तो घूमना चाहिए, बट क्योंकि हमारे असली में इमेजिनेशन में ये डिस्क बैठा हुआ है, पॉइंट मास हम देखते नहीं है ना असली में, वो फिजिक्स में हमने बना रखा है उसको ऐसा। तो ये हम लोग उस पर लिख लेते हैं इक्वेशंस, किस पे लिख देते हैं, डिस्क पे लिखते हैं, ऑन डिस्क। तो डिस्क पे अगर हम इक्वेशंस लिखें तो वो मेरे को एक तो दिख रहा है जे फ्रिक्शन इंटू आर, ये टॉर्क वाला हो गया, और ये कितना होगा आई ओमेगा माइनस ज़ीरो, इनिशियली इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं था, रेस्ट पे था डिस्क। और क्या दिख रहा है हम लोग को, जे फ्रिक्शन इंटू, नहीं अब नहीं, सिंपल जे फ्रिक्शन इक्वल टू एम इंटू v4 माइनस ज़ीरो, जे नॉर्मल, इसका कारण हमको क्या दिख रहा है एम इंटू v3 माइनस ज़ीरो, क्योंकि ये रेस्ट पे था ना, तो इसके लिए इजीली आ गया। और हमको क्या दिख रहा है, और एक लास्ट इक्वेशन जो हमको पता है, वो अगेन हम इस रेड वाले बॉल को ही देख के समझते हैं। वो यहाँ पे है कि, वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ना, तो बढ़िया रहेगा। वो ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे जो इम्पल्सेस लग रहे हैं ना, जे फ्रिक्शन एंड जे नॉर्मल, तो जे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जे नॉर्मल, है ना, ये बात क्लियर है, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू एन होता है ना। तो और एफ फोर्स इंटू डी टी, इस इंटीग्रल को ही हम इम्पल्स बोल देते हैं। सो आई थिंक हमने ऐसे करके यहाँ से ये भी इक्वेशन निकाल दी। तो टोटल हमने कितने इक्वेशन निकाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितनी इसने इक्वेशंस ने कही थी कि हमने सारे निकाल दी, इम्पल्सेस के सारे निकाल दिए हमने इक्वेशंस, वेलोसिटीज़ के हमने पॉइंट ऑफ कोलिजन के बाद हमने सारे बना दिए। तो आई थिंक एवरी पार्ट विच दिस प्रॉब्लम वांट्स टू टेल वो हमें क्लियर है। और इस प्रॉब्लम से हमने एक अच्छी अमाउंट ऑफ एनालिसिस सीख ली, है ना। अब ये हमसे जो भी पूछता वो प्रॉब्लम में, और उसने कुछ पूछा नहीं है, हम बता सकते थे।
तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और इसको एक बार वापस से खुद से ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये। एंड अब हम और भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स लाएंगे। और मैं माफ़ करिए, मैं ये कैसे है ना, मैं इसको एक नए वीडियो में इसका डेरिवेशंस भी ला के दूँगा। और इम्पल्स एक अच्छे प्रॉब्लम है, तो हम इस पे और अच्छे क्वेश्चंस ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।